दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर नया साल में खुद से ये 5 वादे निभाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप जीवन में सफलता पाओगे। पूरे साल में कोई परेशानी नहीं होगी। नए साल के साथ कुछ ऐसे संकल्प ले जो जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नववर्ष पर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, व्यवसाय, घर परिवार और रिश्तों से संबंधित संकल्प लेकर उन्हें पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं नववर्ष के लिए संकल्प जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो चलो जानते हैं। पहला नियम, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफलता का पहला पड़ाव होता है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो अन्य लक्ष्य और योजनाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति होती है। ऐसे में वर्ष में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें। रोजाना योग या व्यायाम करने का संकल्प ले सकते हैं या खानपान का विशेष ध्यान देने और पौष्टिक आहार का सेवन करने का संकल्प लें। इस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिदिन आप प्रोत्साहित होंगे और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। दूसरा नियम, बचत का संकल्प। जीवन जीने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूती जरूरी है। भले ही आपकी आय बेहतर हो, लेकिन बिना बचत जीवन में सुधार संभव नहीं। इसलिए नए साल से अपनी आय को कुछ प्रतिशत बचत करने का संकल्प लें ताकि 2024 के अंत कर आप अच्छी बचत कर सकें। बचत की आदत खुद के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी डलवाएं ताकि वह भी एक बेहतर जीवन जी सकें। तीसरा नियम, परिवार और साथी को समय देने का संकल्प। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपके पास परिवार और पार्टनर के लिए वक्त नहीं होता है। इससे रिश्ते में दूरी आने लगती है। एक खुशहाल जीवन या उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक आप पारिवारिक रूप से खुशहाल न हो। नए साल से परिवार या पार्टनर के लिए कुछ ऐसा संकल्प ले जो रिश्ते में अपनेपन को बढ़ाए। आप साल में 2 बार परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने, हफ्ते में एक पूरा दिन बच्चों और पार्टनर के साथ बिताने का संकल्प ले सकते हैं। चौथा नियम, लक्ष्य पूरा करने का संकल्प। जीवन में उन्नति के लिए लक्ष्य बनाकर कार्य करें। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो उसे पूरा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए पहले तो बेहतर जीवन के लिए कुछ लक्ष्य बनाएं। ये लक्ष्य घर को बेहतर बनाने, व्यावसायिक जीवन में तरक्की से जुड़ा या किसी भी तरह का हो सकता है। लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उन्हें 2024 में पूरा करने का संकल्प लें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आप 9 नियम बनाकर अपने जीवन में सफलता पाओगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें। सफलता मेहनत के साथ साथ मनुष्य की आदतों और उसके संस्कारों पर भी निर्भर करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं कि वे उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन बुरी आदतों की वजह से उनकी ग्रह दशा अनुकूल नहीं रह जाती है और इस वजह से उन्हें मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। आइए नए साल में ऐसी 9 बुरी आदतों को त्याग देते हैं। पहला नियम, सूर्योदय से पहले उठने की आदत। यदि आप सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने लगती है। सूर्य का कमजोर होना आपकी यश, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य व सफलताओं में बाधक बनता है। जीवन में यदि सफल होना है व स्वस्थ रहना है तो सूर्योदय से पहले उठें। उगते हुए सूर्य का दर्शन करके अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। दूसरा नियम, यहाँ वहां थूकने की आदत बंद करें। अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो इस आदत को बीमारी का घर माना जाता है। इस आदत के कारण आपके यश, सम्मान में कमी आएगी। अगर यह आपको मिल भी जाता है तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। आपकी इस आदत की वजह से सूर्य व चंद्रमा के खराब परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि तय स्थानों पर ही थूके और इस गंदी आदत को दूर कर दें। तीसरा नियम, भोजन के बाद थाली वहां न छोड़ें। खाना खाकर अपनी जूठी थाली वहीं छोड़ देना सबसे बुरी आदत माना जाता है। ऐसे लोगों को सफलता कभी भी स्थायी रूप से नहीं मिलती।
काफी मेहनत के बाद भी ऐसे लोग मान प्रतिष्ठा से वंचित रहते हैं। अगर आप अपने जूठे बर्तनों को उठाकर उनकी सही जगह पर रखते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रता और शनि मजबूत होते हैं। इससे मानसिक अशांति व कार्यों में अड़चनें दूर होती हैं। चौथा नियम, जूते चप्पल यहाँ वहां छोड़ने की आदत। जो लोग बाहर से आकर अपने चप्पल, जूते, मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, वे अपने शत्रुओं से सदैव हारते हैं। साथ ही साथ कुंडली में राहु और शनि की दशा भी खराब होती है। इस आदत में सुधार कर लेना चाहिए। जूते चप्पल को तरीके से लगाकर रखना चाहिए। पांचवा नियम, बिस्तर फैला हुआ न रखें। अगर आप सोकर उठने के बाद अपना बिस्तर यूं ही बिखरा हुआ और रजाई कंबल को बिना तय किए चल देते हैं तो इसे भी बदलने की जरूरत है। ऐसे लोगों का राहु और शनि खराब होता है। ऐसे लोग अपने पहने हुए कपड़े तक फैला कर रखते हैं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। बेहतर होगा कि आप बिस्तर से उठने के बाद उसे तुरंत समेट कर रख दें। जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होता चला जाएगा। छठवां नियम, खाली हाथ न जाए घर। ऑफिस से घर वापस जाते समय खाली हाथ वापस लौटने की आदत अच्छी नहीं मानी जाती। इसका बुरा असर पड़ता है और ऐसे घर से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसके विपरीत घर लौटते समय कुछ न कुछ वस्तु लेकर आए तो उससे घर में बरकत बनी रहती है। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। हर रोज घर में कुछ न कुछ लेकर आना वृद्धि का सूचक माना गया है। ऐसे घर में सुख, समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता है और घर के लोगों की तरक्की होती है। सातवां नियम, जल का दुरुपयोग न करें। बहुत से लोग नहाते समय व टूथब्रश करते समय जल का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। यदि आप जल का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होने जा रहा है और आपको जीवन पर्यंत मानसिक अशांति मिलती रहती है। इस खराब आदत की वजह से किसी बड़ी समस्या में भी उलझ सकते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा भी नहीं रुकता और घर में बरकत नहीं रहती है। आठवां नियम, थाली में जूठन न छोड़ें। थाली में जूठन छोड़ने की आदत को भी शास्त्रों में बहुत बुरा माना गया है। थाली में जूठन बिल्कुल न छोड़ें। थाली में जूठन छोड़ने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। उसके साथ साथ सभी 9 ग्रहों के खराब होने की आशंका बनी रहती है। इस आदत से हाथ में पैसा रुकना भी मुश्किल हो जाता है। नए साल में इस आदत को सुधार लें और थाली को पानी से धुलकर ही रखें। 9वां नियम, देर रात तक नहीं जागना चाहिए। यदि आपकी आदत देर रात तक जागने की है तो आप मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने जा रहे हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा धीरे धीरे खराब हो रहा है। अतः समय पर सोने की आदत डालें। समय पर सोने से न सिर्फ आपकी ग्रह दशा सुधरती है बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। दैनिक राशिफल या आध्यात्मिक विचार, वास्तु ज्ञान और कुंडली का सार हर अपडेट के लिए जुड़िए हमारे YouTube चैनल से। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।